नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं जितने भी एस्पिरेंट्स सब बढ़िया हैं। और आज सभी का द्रोण सीरीज के इस जो मेन कोर कंटेंट की जो सीरीज चल रही है, इसमें आप सभी का स्वागत है। और आज जैसे आप देख पा रहे हैं थंबनेल में, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को आज हम फिगर आउट करेंगे। एंड जब भी हम बात करते हैं बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में, तो अगर आपने देखा होगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर या जितने भी यूपी पीसीएस या फिर आपका एचसीएस हो गया या फिर यूपीएससी के बारे में हम बात करते हैं, तो बांग्लादेश के साथ जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में आते हैं। क्योंकि भाई एक तो नेबरिंग कंट्री है, क्लियर, लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर कंट्री भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट में जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में कंट्रोल करने के लिए बेसिकली बांग्लादेश का जो सपोर्ट है या उसके साथ जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे होने जरूरी हैं। तो आज हम इन्हीं तर्कों के ऊपर बात करेंगे और मैं आशीष डागुर आप सभी का वेलकम करता हूं हरियाणा स्टडी IQ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसे आज हम बात करते हैं, हम अपनी क्लास को हमेशा स्टार्ट करते हैं विद कुछ जो प्रीवियस ईयर मेन से क्वेश्चन है। तो जैसे आप देखें कि पहला जो क्वेश्चन है कि बांग्लादेश इज द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन द रीजन and the people to people connectivity between the both countries has increased. The expansion of connectivity and trade infrastructure at borders will help to growth to the both countries. अब अगेन अगर आप देखें कि पूरा जो कंसर्न है वो इंडिया और बांग्लादेश। अच्छा, एक जो मेरे सामने एक डाउट आया था कि सर बेसिकली जब आप माइंड मैप बनाएं तो थोड़ा सा लिंक करके बताया करें। तो यार माइंड मैप बेसिकली लिंक करके ही बनाए जाते हैं मेरे भाई, ऐसे एडिशनली या अलग से माइंड मैप कभी भी नहीं बनती। एक चीज ध्यान दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन अगर आप एक चीज देखें कि व्हाट आर द अदर चैलेंजेस इन इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशन, भारत बांग्लादेश संबंध में अन्य चुनौतियां क्या हैं। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें, जैसे हम बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के अंदर, तो देखिए सबसे पहले हम कौन कौन से तर्क के अंदर रिलेशंस को हम बिल्ड कर सकते हैं, पहले इस पे हम बात करते हैं। सॉरी, इंडिया एंड बांग्लादेश। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आर फॉर रिलेशंस है, तो हम कौन कौन से पॉइंट्स पे अगर हम रिलेशन को बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, पहले हम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर सकते हैं। यहां पर क्लियर, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि विभाजन से पहले जो बांग्लादेश है वो हमारा ही इंडिया का ही पार्ट था। शॉर्टेड सेकंड, हम यहां पर हम बात कर सकते हैं कि 1971 वॉर का जो इंडिया का बेसिकली सपोर्ट मिला है बांग्लादेश को, वो एक मेजर रोल है। या फिर यहां पर हम बात कर सकते हैं बेसिकली, अगर हम बात करते हैं जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहां पर जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चरल टाइज जो हैं उन पे यहां पर हम बात कर सकते हैं। शॉर्टेड, या फिर अगर हम देखें यहां पर जो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को यहां पर लिंक कर सकते हैं। ट्रेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम यहां पर देखें तो सिक्योरिटी क्या है, एक मेजर यहां पर हमेशा ही कंसर्न रहा है जब भी हम बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के अंदर। या फिर अगर हम बात करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो इकोनॉमिक पॉइंट है, क्या है आपका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को हम यहां पर लिंक कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये कुछ वो पॉइंट्स है जिसपे हम बेसिकली इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशंस को यहां पर हम स्टैब्लिश करेंगे आज की क्लास के अंदर। यहीं पर प्रेजेंट टाइम में जो पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं, तो पॉलिटिकल पॉइंट्स से भी यहां पर हम बात करते हैं, तो ये भी एक मेजर फैक्टर आने वाला है आज की क्लास के अंदर कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या चल रहे हैं। और जैसे हम सब जानते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो बांग्लादेश की जो स्टेबिलिटी है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो काफ़ी हद तक सही नहीं है। अगर आप देखें कि अवामी लीग का जो पूरा जो प्रेशर रहा है, या फिर हम बात कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट रहा है फ्रॉम द अगस्त 2024 से लेके, एंड जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है उसका क्या रोल है, उसका इंडिया को लेके क्या तर्क है। शॉर्टेड, यहीं पर अगर हम एक चीज देखें तो रिलेशन को ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखें बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश किसका पार्ट है, बांग्लादेश भी सार्क का मेंबर है। किसका है, सार्क का मेंबर है, बिम्स्टेक का मेंबर है। एंड इवन जो G20 हुआ था अभी इंडिया में, इंडिया ने एकमात्र अपना जो नेबरिंग कंट्री है जिसको इनवाइट किया था, वो भी कौन है, बांग्लादेश है। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक पॉइंट और देखें रिगार्डिंग द बांग्लादेश, इंडिया पहला कंट्री बना था जिसने बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे रिकॉग्नाइज किया था। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे मैंने आपको बताया है कि जो बांग्लादेश है, ध्यान दीजिएगा,
पहले ये था बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान, और पार्टीशन का जो कंसर्न है, मैंने आपको हमेशा मतलब अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, इवन इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के अंदर भी हमने बेसिकली बात करी थी कि कोई भी इंडिया में ऐसा पर्टिकुलर एरिया नहीं था जहां पर केवल मुस्लिम्स रहते हैं। अगर आप देखें कि जो वेस्ट पाकिस्तान बना था और ईस्ट पाकिस्तान, जो बेसिकली ये दो वो एरिया हैं जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, मुस्लिम है। इस हिसाब से बेसिकली पाकिस्तान को दो पार्ट के अंदर बाइफरगेट किया गया था, एक था वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा है ईस्ट पाकिस्तान। एंड वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो भी पॉलिटिकल कंट्रोल है, मिलिट्री कंट्रोल, या फिर हम देखें जो पूरा जो मेन हेडक्वार्टर है हर तरीके का, वो कहां पर है, वो वेस्ट पाकिस्तान में। वेस्ट पाकिस्तान से ही ईस्ट पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाता था। और अगेन जब डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है हमें, अब ऑब्वियस सी बात है वेस्ट पाकिस्तान अपने एरिया को डेवलप करेगा, यहाँ के लोगों को क्या फर्क पड़ता है उसको। एंड अगेन 1971 के वॉर के अंदर जब हम बात करते हैं कि इंडिया ने मिलिट्री हेल्प की थी बांग्लादेश को, क्लियर, मानव जो हेल्प रिक्वायरमेंट है वो भी दी थी, एंड जो भी एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट है जैसे फूड हो गया, शॉर्टेड मेडिसिन हो गई, उस केस में यहां हम बात करेंगे। ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एक चीज देखें कि फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जूट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है। और अगर हम बात करते हैं एनर्जीज पॉइंट ऑफ व्यू से, पावर ग्रिड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बांग्लादेश है वो काफी हद तक डिपेंड है किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो यहां भी एक मेजर फैक्टर्स है। अगर आप एक चीज देखें, जब भी हम बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं रिगार्डिंग द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान दीजिएगा, क्लियर, जब भी हम सिक्योरिटी इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो यहां पर कुछ तर्क हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। तो कुछ पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पॉइंट यहां पर हम फ्रेम करेंगे ये आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं काउंटरफिट करेंसी। काउंटरफिट करेंसी मतलब जो जाली नोट है, शॉर्टेड। दूसरा जो हम बात करेंगे यहां पर वो है लैंड डिस्प्यूट। लैंड एरिया लिख लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि इंडिया सबसे ज्यादा जो लैंड बॉर्डर शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ है, शॉर्टेड। फिर हम बात करते हैं यहां पर जो आता है वो है रिवर डिस्प्यूट। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो क्या है, वो है रिवर डिस्प्यूट, हम बात कर सकते हैं। फोर्थ अगर आप देखें कि यहां से जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, क्या है आपका, ड्रग ट्रैफिकिंग है, इसके बहुत सारे केस देखने को मिले हमें, क्लियर। फिर हम बात करते हैं जो एनिमल का ट्रैफिक है, क्लियर, एनिमल का क्या है आपका, जो ट्रैफिकिंग है आपका, जो तस्करी है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं यहां पर, शॉर्टेड। फिर हम यहां पर हम बात करते हैं जो आर्म्स ट्रैफिकिंग है, उसका भी हमें एक मेजर जो कंसर्न है वो हमें देखने के लिए मिला है जब भी हम बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। एंड सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है वो है आपके इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं, ये इंडिया के लिए भी क्या है, एक मेजर चैलेंज है, ये ध्यान दीजिएगा, शॉर्टेड। ये क्या है, जब भी हम बात करते हैं सिक्योरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर आप देखें कि इंडिया एंड बांग्लादेश के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गार्डिंग फोर्स है वो कौन सी है, वो बीएसएफ है। अगेन ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं रोल ऑफ बीएसएफ के बारे में, अगेन थोड़ा सा इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट से बात करते हैं, जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्या है ये, गार्डिंग फोर्स है, क्लियर, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के साथ। तो इंडो पाक एंड इंडो बांग्लादेश को प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉर्डर को गार्ड करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है, वो बीएसएफ है। कौन सी है, वो बीएसएफ है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो आउटकम है वो हमने यहां पर देख लिए। एंड अगेन रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारी टाइज हुई हैं। यहां फिर हम बात कर सकते हैं कि फ्रेंडली या फ्रेंडशिप को दिखाने के लिए बस सर्विसेज एंड ट्रेन सर्विसेज भी बेसिकली स्टार्ट करी गई हैं। एंड अगेन भाई क्रिकेट के अंदर जैसे हम बात करते हैं इंडो और पाकिस्तान, अगेन क्रिकेट देखो है तो गेम, बट रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी एक मेजर रोल प्ले करता है। अगेन कॉमनवेल्थ के भी पार्ट है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आज यहां पर हम फिगर आउट करते हैं इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशंस को। आई थिंक ये चार्ट सबको विजिबल है। अब देखिए यहां से जो मेजर फैक्टर्स है ना उनको यहां पर हम
एक और पॉइंट करते हैं। देखिए इंडिया एंड बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं, बाइलेटरल रिलेशन, दो देश हैं बाइलेटरल रिलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला पॉइंट क्या दिया, क्लोज नेबर दिया है। क्या दिया है, क्लोज नेबर। और आप देखें कि इंडिया हैज इनवाइट ओनली बांग्लादेश एज अ गेस्ट कंट्री अमंग द नेबर्स ड्यूरिंग द G20 प्रेसिडेंसी। मेजर फैक्टर है ये। दूसरा अगर हम बात करते हैं वो है ट्रेड ग्रोथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश वॉज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ द साउथ एशिया। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 के बारे में बात करते हैं, और लमसम 13 US बिलियन डॉलर क्या हुआ है यहां पर ट्रेड हुआ है। और अगर आप एक चीज देखें, जब हम बात करते हैं ट्रेड के बारे में, तो ट्रेड में यहां पर एक्सपोर्ट भी हम बात करेंगे और इंपोर्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट है वो है आपका लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। और अगर आप एक चीज देखें यहां पर दिया, इन द ईयर ऑफ 2015 इंडिया एंड बांग्लादेश रिजॉल्व द डिकेड लॉन्ग बॉर्डर डिस्प्यूट। और कौन सा अमेंडमेंट है, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 2015, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको लिंक कर लिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। क्लियर, जो आपका खुलना एंड मोंगला पोर्ट है, रेल लाइन है, अगेन ये भी अगरतला रेल लिंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हो गए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। कोऑपरेशन इन ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया एंड जो बांग्लादेश की जगह देखें तो सार्क के मेंबर हैं, ध्यान दीजिएगा। बिम्स्टेक हो गया, IORA हो गया, ORA हो गया, एंड ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जो GBA है, अगेन ये क्या आपके कॉमन मेंबर्स हैं, बांग्लादेश और इंडिया। एंड जैसे मैंने आपको बेसिकली बताया कि इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल को, एंड एक्सपोर्ट करता है रिफाइनिंग ऑयल को। तो बांग्लादेश के साथ जो ऑयल है वो कैसा है, वो हम यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। फिर जियोपॉलिटिकल अगर हम डायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं, तो बांग्लादेश, अगेन अगर आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी सार्क में मैंने बताया था कि जब भी हम बात करते हैं बांग्लादेश और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है या इनकी जो रिलेशन है वो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग है, चाइना और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश अपने जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं या फिर जितने भी आपके जो भी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एस्पेक्ट्स हैं, कि जैसे टैंक्स हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं बेसिकली मिसाइल्स हो गए, या फिर अगर टाइप ऑफ राइफल्स हो गई, उन सब के लिए जो चाइना क्या है, बांग्लादेश के लिए एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है डिफेंस इक्विपमेंट्स का। अगेन अगर बांग्लादेश के साथ रिलेशन ज्यादा स्ट्रांग होते तो इंडिया को अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इशू हो सकता है, तो ये भी एक पॉइंट है। क्लियर, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये पॉइंट दिया है कि हॉस्टाइल लीडरशिप कुड रिवाइव द मिलिटेंट राइजिंग द बॉर्डर टेंशन। अगर देखो, हमेशा हम एक बात कहते हैं, जब कभी भी अपने नेबरिंग कंट्रीज के अंदर, जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, वहां पर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है, तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया में भी इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। अब अगेन जैसे हम बात करें, जब कभी कोई भी दिक्कत होती है तो लोग इंडिया बॉर्डर की तरफ क्या करते हैं, बांग्लादेश से मूव करना स्टार्ट करते हैं। उस केस में जो बॉर्डर टेंशन है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है, तो ये भी एक पॉइंट है। फिर हम देखें कि जो चैलेंजेस हैं, रीजनल इश्यूज हैं, चाइना डिपेंड्स टाइज ऑन बांग्लादेश ए टॉप आर्म मार्केट आफ्टर पाकिस्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हमने अभी बात करी थी। शॉर्टेड, तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी, तीस्ता वाटर शेयरिंग हैज बीन इशू सिंस 1947, और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी रिस्क भी है, अनरेस्ट थ्रेटन इंडिया $8 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रेडिट द नॉर्थ ईस्ट एक्सेस। तो ये कुछ पॉइंट थे, रिलेशंस के बारे में हमने बात कर ली, कौन कौन से चैलेंजेस हैं उनके बारे में यहां पर हमने जो चीजों को यहां पर फिगर आउट किया है। अब अगर आप देखें ये जो इमेज है, या फिर जो आप यहां पिक्टोरियल फॉर्म में आप चीज देख पा रहे हैं, ये आपको माइंड मैप बनाने के लिए भी आपको ये हेल्प कर सकता है। नाउ क्लियर, चलो अब एक एक करके वन बाय वन चीजों को फिगर आउट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत और बांग्लादेश अपने साझा सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक घटनाओं का एक जैविक बंधन साझा करता है, और जिससे 1947 में भारत के विभाजन के दौरान हुए नुकसान और बड़े पैमाने पर परिवारों का जो अलगाव है वो भी क्या यहां पर शामिल है। द इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर एन ऑर्गेनिक बाउंड ड्यू टू देयर शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स
इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ द सफर ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 एंड सेपरेशन ऑफ फैमिलीज ऑन द मैसिव स्केल। अगेन तो ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। एंड मैं आपको हमेशा एक पॉइंट बताता हूं, जब कभी भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, ट्राई टू राइट इंट्रोडक्शन जितना सस्पेंसिव हो सकता है। अब सस्पेंसिव दो ही पॉइंट हो सकते हैं, या तो कोई करंट इवेंट चल रहा है, या तो वो लिख सकते हैं, या फिर इतिहास में ऐसा कोई मेजर कोई चेंजेस हुए हैं जिस वजह से पूरी हिस्ट्री क्या हुई, आपकी पूरी चेंज हो गई है। सेकेंड पॉइंट क्या है, हम बात करते हैं, इंडिया प्ले अ ग्रेट रोल इन द इमरजेंसी ऑफ द इंडिपेंडेंट बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर ऑफ द 1971, वॉर द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज अ सेपरेट स्टेट। कौन था, भारत था जिसने बांग्लादेश को एक सेपरेट कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था। एंड बांग्लादेश लिबरेशन डे 16 दिसंबर सेलिब्रेटेड एज अ विजय दिवस इन इंडिया। अगेन ये पॉइंट और ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें, अगर थोड़ा सा यहां पर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दूं, शायद ये मैंने आपको इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन में भी दिया था। एट द इनिशियल अगर हम बात करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 4 वॉर हुई हैं। क्या हुई हैं, 4 वॉर हुई हैं। एक तो हम बात करते हैं अर्ली 1947-48 में पहली वॉर हो गई आपकी, क्लियर। दूसरा हम बात करते हैं होती है 1965 में। तीसरे वॉर अगर हम बात करते हैं होती है 1971 में। एंड जो फोर्थ वॉर है वो होती है इन द ईयर ऑफ 1999। नाउ क्लियर। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें, यहां पर कुछ कॉमन इश्यूज हैं। जैसे हम बात करते हैं 1947-48 में जो कश्मीर है, क्या है, कश्मीर क्या है, एक मेजर इशू है। 1965 के अंदर भी जो कश्मीर है वो क्या है, वो एक मेजर इशू है, या फिर पूरा मेन फैक्टर ये है। 1971 के अंदर जो कश्मीर है, ध्यान दीजिएगा, वो मेजर फैक्टर नहीं है। और ये ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है जब भी हम बात करते हैं इंडो पाकिस्तान वॉर के अंदर। 1971 के वॉर के अंदर तो इंडिया को मजबूरी आना पड़ा, बट कश्मीर यहां पर कोई मेन रीजन नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड अगेन 1999 जो आपका कारगिल वॉर है, अगेन यहां पर भी जो कश्मीर क्या है वो एक मेन फैक्टर है। कश्मीर क्या है आपका, ये मेन फैक्टर, अगेन ध्यान दीजिएगा, मेन रीजन जो है। नाउ क्लियर, समझ में आया ये वाला पॉइंट, यस और नो, शॉर्टेड। चलो नेक्स्ट कुछ हम और पॉइंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। द बाइलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश हैज रीच्ड a crucial phase following the student-led mass uprising in July-August 2024, which led to ouster of the Awami League government. Clear? जुलाई-अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले जो जन विद्रोह के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में द्विपक्षीय संबंध और एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है, जिसका कारण अवामी लीग सरकार को हटा दिया गया था। और आप एक चीज देखें, जो अंतरिम सरकार बनी है, इंटरिम गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू इन डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड इट रिमेन इंपरेटिव फॉर बोथ नेशन टू फोकस शेयर्ड इंटरेस्ट, हिस्टोरिकल टाइज एंड फ्यूचर कोलैबोरेशन। सॉरी, एक अंतरिम सरकार के उदय ने, अगर आप देखें कि जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, क्लियर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उनमें एक नई गतिशील पेश की है। और दोनों देशों के लिए साझा हितें, जो क्या है आपका, जो शेयर्ड कॉमन इंटरेस्ट, यहां हम बात करते हैं, ऐतिहासिक संबंध, हिस्टोरिकल टाइज हैं, एंड जो भविष्य के सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना क्या है आपका, अनिवार्य है। तो ये पॉइंट और ध्यान दीजिएगा। और ये अभी रिसेंटली केसेस हैं, तो आप इंट्रोडक्शन में या तो पहली स्लाइड में डाटा है आप उसका यूज कर सकते हैं, या फिर जो सेकंड स्लाइड में डाटा है आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। अब हिस्टोरिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट कंसर्न है क्योंकि यहीं से बांग्लादेश की शुरुआत भी होती है। अगर हम एक चीज देखें, इंडिया प्ले अ पाइवटल रोल इन द लिबरेशन बांग्लादेश इन 1971, प्रोवाइडिंग मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सैन्य सपोर्ट भी दिया भारत ने, राजनीतिक सपोर्ट भी दिया, और मानवीय जो सहायता है, सपोर्ट प्रदान करते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी क्या है, निभाई है। कब, 1971 आपका जो बेसिकली वॉर हुआ है वहां पर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के लिए। और अगर आप एक चीज देखें, दोनों राष्ट्र
96 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करते हैं और जिससे यह किसी भी देश के साथ भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा है। ये ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडिया बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर भी क्या करता है, शेयर करता है। ये ध्यान दीजिएगा। एंड द रिलेशनशिप हैज बीन शेप्ड बाय अ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन इन एरिया सच एज ट्रेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कौन से मेजर फैक्टर्स पर रिलेशंस को हम शेप दे रहे हैं? पहला ट्रेड हो गया, दूसरा कनेक्टिविटी हो गया, तीसरा अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी हो गया, एंड फोर्थ एनर्जी के बारे में यहां पर हम बातें करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि व्यापार, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग से संबंधों को आकार मिला है। ये भी ध्यान दीजिएगा। शॉर्टेड। चलो नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया। अगेन क्या सिग्निफिकेंस है बांग्लादेश टू इंडिया, अब यहां पर समझते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया है? सबसे पहले हम बात करते हैं जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, भू राजनीतिक जो है, और वो क्या है? बांग्लादेश इज इंडिया नेबर एंड शेयर अ लॉन्ग लैंड, रिवराइन एंड मैरिटाइम बाउंड्री, एंड दिस मेक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया नीड कॉर्पोरेशन फ्रॉम बांग्लादेश to counter the Chinese string of the pearls. क्लियर? बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है, और आप देखें इंडिया और बांग्लादेश लमसम 54 रिवर्स क्या करते हैं भाई, शेयर करते हैं। कितने? 54 रिवर्स को शेयर करते हैं। एक मेजर पॉइंट है ये वाला भी। मैरिटाइम बाउंड्री हो गई। अगर आप देखें कि बेसिकली कोलकाता के बाद, वेस्ट बंगाल के बाद जो मैरिटाइम बाउंड्री है वो बांग्लादेश से स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी एक पॉइंट है। ठीक है। विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए भारत को चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मुकाबला करने के लिए बांग्लादेश के सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, जो पॉइंट आता है वो है आर्थिक। कौन सा? इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। भारत बांग्लादेश के घनिष्ठ आर्थिक संबंध है, क्लोज इकोनॉमिक रिलेशंस है, टाइज हैं। With India being one of the Bangladesh largest trading partner, अगर हम बात करते हैं इंडिया being one of the Bangladesh largest trading partner, और एग्जाम्पल के लिए 2021 और 2022 में जो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 18.2 क्लियर US बिलियन डॉलर का क्या हुआ यहां पर ट्रेड हुआ है। अगेन, और जब भी हम ट्रेड के बारे में बात करते हैं यहां ध्यान दीजिएगा, ट्रेड में इंपोर्ट प्लस जो एक्सपोर्ट है हम दोनों को यहां पर काउंट करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि केवल ऐसा नहीं, केवल इंपोर्ट देख लिया तो वो ट्रेड नहीं है, केवल एक्सपोर्ट दिया तो ट्रेड नहीं है। ट्रेड वर्ड के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही क्या करते हैं, आपके पॉइंट हैं। ये ध्यान दीजिएगा। चलो ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक पॉइंट थोड़ा सा अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चीज को देखें या फिर हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट क्लियर, 4096.6 किलोमीटर का क्या है, लैंड बॉर्डर शेयर है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब कौन कौन सी इंडियन स्टेट बांग्लादेश के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एग्जाम्स के अंदर देखा ही होगा। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहला जो स्टेट है वो आएगा आपका वेस्ट बंगाल, पहला शॉर्टेड। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आसाम। तीसरा हम बात करते हैं हो गया मेघालय। फोर्थ अगर हम बात करते हैं हो गया त्रिपुरा, एंड फिफ्थ हम बात करते हैं आ गया यहां पर मिजोरम। क्लियर? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्लियर कितने इंडियन स्टेट हैं? टोटल 5 इंडियन स्टेट हैं जो लैंड बॉर्डर को शेयर करते हैं। ध्यान दीजिए कितने हैं, 5 इंडियन स्टेट हैं। नाउ क्लियर, कितने 5 इंडियन स्टेट हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। अब कल्चरल टाइज क्या है, ये कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उस बारे में बात करते हैं। चलो, India and Bangladesh have a shared history, culture and heritage. The people of the two countries are linked by the strong cultural and family tie, and there is a large population of India origin people living in Bangladesh. देखो ये पॉइंट ध्यान दीजिए। क्लियर? थोड़ा सा ये जो पॉइंट है थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तो आपको एक पॉइंट और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर शॉर्टेड क्या दिया है कि भारत और बांग्लादेश का जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक क्या है आपका विरासत है, और दोनों देश के जो लोग हैं मजबूत सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध से जुड़े हुए हैं। और एक पॉइंट,
बांग्लादेश में भारतीय मूल के लोग, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, क्लियर, वो बड़ी आबादी में रहते हैं या रहती है। अब अगर आप एक चीज देखें कि बिफोर पार्टीशन, अगर हम जो हम नॉर्मल चीज जानते हैं कि बांग्लादेश इज द पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। नाउ क्लियर, अगर हम एक चीज फिर से मैप पे आते हैं तो पहले ये पूरा क्या था, ये इंडिया का ही पार्ट था। और पूरा क्या था, पहले पूरा ये बंगाल प्रोविंस था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। क्या था, बंगाल प्रोविंस था। नहीं, अच्छा, पार्टीशन के लिए अगेन जो फैक्टर पाकिस्तान के साथ है वही फैक्टर इसके साथ भी है, क्योंकि जब ये अलग हुआ था तो ये एज एन पार्ट ऑफ पाकिस्तान अलग हुआ था, एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट बांग्लादेश नहीं हुआ था। 14 अगस्त 1947 को ये जो पार्ट जो बना था, ये बना था आपका बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान, और ये जो पार्ट बना था ये बना था आपका वेस्ट पाकिस्तान। तो आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लियर। 1971 के वॉर के बाद इंडिया ने इसको एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, एक अलग राज्य की मान्यता भी यहां पर दी थी। और जैसा मैंने आपको, जब हम करंट्स में पढ़ते हैं और करंट अफेयर सेशन में मैंने आपको बताया था, जिस हिसाब से प्रेजेंट टाइम के अंदर बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो ज्यादा दिन दूर नहीं कि यहां पर एक अलग राज्य हमें यहां पर और देखने के लिए मिल जाए, मतलब बांग्लादेश को कट आउट कर कर एक नया स्टेट और यहां पर बन जाए, ये मतलब देर में भी, चाहे मेरी स्टडी बोलती है, तो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात, अब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश इज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, एन इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी विच एम टू बिल्ड क्लोजर टाइज विद द कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। समझने वाला पॉइंट, इस मैप पे यहीं पर हम देखते हैं कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के चौराहे पर स्थित है और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, एक मैप खोलते हैं यहां पर ताकि हम इसको और इनहेंस कर पाए। ध्यान दीजिएगा, जस्ट वेट फॉर सेक। अरे भाई हाँ, ये मैप सबको विजिबल है, यस और नो? मैप सबको विजिबल होगा? थोड़ा सा इसको हम और बड़ा कर लेते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये लीजिए, ये आपका और बड़ा होगा। अच्छा अब यहाँ पर देखते, ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रिलेशन बिल्ड करते हैं यहाँ पर। देखिए ये अपना इंडिया हो गया, ये बेसिकली यहाँ बांग्लादेश हो गया, और ये म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया आपका बेसिकली, क्लियर, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, हम बात करते हैं आपका साउथ चाइना सी होगा, और ये आपका फिलीपींस हो गया। तो ये बेसिकली एशियन कंट्री हैं। म्यांमार इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ द एशियन कंट्री। बांग्लादेश और इंडिया पार्ट नहीं है, इंडिया डायलॉग पार्टनर है, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर, ये पॉइंट। अच्छा अगर हम एक चीज देखें, अब अगर हमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ या फिर एशियन कंट्री के साथ रिलेशन को बिल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, उस केस में हमें बेसिकली बांग्लादेश की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप एक चीज और थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करें, ध्यान दीजिएगा, क्लियर, कि पूरे बांग्लादेश या फिर मतलब पूरे जो हमारा ये जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं या फिर जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, कौन से आपके ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, यहां पर भी आने के लिए जो मेजर जो एरिया है वो कौन सा, बांग्लादेश है। ठीक है, या फिर अगर हम बात करते हैं बेसिकली कि हम साउथ ईस्ट या फिर एशियन कंट्री के साथ हम रिलेशन को बिल्ड कर रहे हैं, अगर एशियन कंट्री के साथ रिलेशन को हम बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें भी बांग्लादेश की एक अहम भूमिका रहेगी, यस और नो? क्योंकि अगर आप देखें, अगर हम आएंगे तो या तो हम अपने स्टेट से आएंगे या फिर बांग्लादेश है हमारे सामने, है या नहीं है? तो वो भी एक पॉइंट अगर आप देखें तो बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश एक वो जंक्शन है जहां से अगर रिलेशन बिल्ड होते हैं तो 2 पॉइंट आता है। एक तो हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पर अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, पहला पॉइंट, एंड दूसरा जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं
क्या है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, उनके साथ हम जो कनेक्टिविटी पॉइंट व्यू से हम बात करते हैं वो और बेहतर हो सकती है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड अगेन मैंने आपको अभी बताया था कि अगर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे होते हैं, क्लियर, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उस केस में हम बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट, एशियन कंट्री के अंदर भी हमने एक कॉमन पॉइंट देखा था, काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। शॉर्टेड पूरा जो बेसिकली देख सकते हैं, कोको चैनल है आपका, ये म्यांमार की टेरिटरी है आपका, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है और ये आपका साउथ चाइना सी है। मैक्सिमम ऑफ द मैरीटाइम ट्रेड ऑफ चाइना कहां से होता है, वो साउथ चाइना सी से होता है। अगर एशियन कंट्री से रिलेशन अच्छे हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है हम यहां पर इसको काउंटर कर सकते हैं, ये भी एक पॉइंट है या नहीं है, ये भी एक मेजर पॉइंट है। तो वो एस्पेक्ट्स है, देखिए ये इंपॉर्टेंस है बांग्लादेश की, अगर रिलेशन बढ़े तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। शॉर्टेड, अच्छा यहीं पर आप एक चीज देखिए, आप सभी ने एक स्टेटमेंट सुना होगा जब हम बात करते हैं कि ये जो एरिया है, कौन सा, ये जो एरिया ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको चिकन नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चिकन नेक बोलते हैं आपका। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। अच्छा अगर आप एक चीज थोड़ा इसको रब करता हूं, थोड़ा आप भी थोड़ा नोटिस कीजिएगा इसको, पूरे नॉर्थ ईस्ट को अगर ये कट आउट हो जाए, समझिएगा, अगर इंडिया के बारे में बात करते हैं, केवल इंडिया ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश को यहां पर अभी कंसीडर हम नहीं कर रहे हैं, अगर ये एरिया कट आउट हो जाता है, इंडिया से अलग होता है, तो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो बिल्कुल अलग है या नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। उस केस में अगर हमें नॉर्थ ईस्ट पर कंट्रोल करना है तो हमें बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करना ही होगा। नाउ क्लियर, एक पॉइंट समझ में आ गया। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली जो साउथ ईस्ट एशियन या फिर जो एशियन कंट्री हैं, कौन सी कंट्री हैं, एशियन कंट्री हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका रीजनल कॉर्पोरेशन है, एक तरीके से हम बात करें सार्क है, ठीक है। तो अगर हम एक चीज देखें कि अगर हम यहां पर चीजों को फिगर आउट करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, देन उस केस में जो बांग्लादेश है उसकी अहम भूमिका रहेगी, यहां पर भी रहेगी, नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। एंड अगेन जैसे मैंने बात करा था भाई, अगेन देखिए अब मैरीटाइम ट्रेड भी है, अगर देखिए यहां तक मैरीटाइम बाउंड्री इंडिया की है, यहां पर बांग्लादेश की है, तो मैरीटाइम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। और देखिए जब कभी भी हम ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो इंडियन ओशियन एंड जो आपका पैसिफिक है, यहीं से इंडो पैसिफिक पूरा जो ट्रेड है पूरे वर्ल्ड का, मैक्सिमम ऑफ ट्रेड यहीं से क्या होता है आपका पास होता है ही नहीं होता है। इसीलिए एग्जाम में जब भी हम बात करते हैं सिंगापुर का इंपॉर्टेंस क्यों पूछा जाता है, क्योंकि सिंगापुर क्या है, एक मेजर ट्रांजिशनल हब है, टर्मिनल है आपका, जहां पर कोई भी कंट्री शिप आ रहा है वो रिफ्यूलिंग के लिए रुकेगा ही रुकेगा, रिफ्यूल हो गया आपका, गुड्स के लिए हो गया, खाने के आइटम्स के लिए हो गया, इसीलिए तो पूछता है आयोग, क्यों भाई इंपॉर्टेंस है, ये तो इंपॉर्टेंस है। और जैसा प्रेजेंट टाइम में बात करता हूं कि लास्ट एक महीने से, क्लियर, लास्ट 1 मंथ से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं टू डेवलप द मैरीटाइम ट्रेड, क्लियर, डेवलप द मैरीटाइम ट्रेड, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो अपना अपकमिंग एग्जाम्स है वहां पर क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं। एंड इंडिया और नेपाल रिलेशन में मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि बेसिकली नेपाल को बेसिकली एक पोर्ट देने के लिए, क्लियर, रिवराइन जो क्या है आपका, बेसिकली जो रिवराइन पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्ट बना सकते हैं। अब जब नेपाल को, भाई नेपाल का जो रिवर बनेगा वो तो इंडिया से ही जाएगा ना आपका, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया से रिवर आ रही है वो बेसिकली हेल्प करेंगी नेपाल में एक पोर्ट को क्रिएट करने में, क्योंकि नेपाल तो एक लैंडलॉक कंट्री है, उसका तो किसी भी ओशियन से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बीच में वो तो पूरा चारों तरफ से लैंड कंट्री से घिरा हुआ है, तो वो भी एक पॉइंट हो गया अपने लिए। शॉर्टेड, तो ये बांग्लादेश का इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान दीजिएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। अब इन्वायरमेंट कंसर्न क्या है ये भी हम देखते हैं, क्लियर। बांग्लादेश इन इंडिया शेयर द ट्रांस बाउंड्री रिवर एंड इकोलॉजिकल सिस्टम, मेकिंग इट इंपॉर्टेंट फॉर 2 कंट्रीज टू कॉर्पोरेट ऑन इशू सच एज वाटर मैनेजमेंट हो गया एंड फ्लड कंट्रोल हो गया। अगेन ध्यान दीजिएगा भाई, तीस्ता के बारे में हम बात करते हैं तो भाई यहां पर भी फ्लड आता ही नहीं आता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आप एक चीज और देखें कि बेसिकली अगर भाई जो सुंदरबन डेल्टा है वो भी बांग्लादेश के आसपास ही है, घूम फिर वहीं आ रही है, गंगा रिवर भी, पद्मा अगेन आप देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र भी आ रही है वहां से। तो अगर आप एक चीज देखें, जो दोनों कंट्रीज हैं बेसिकली वो वाटर मैनेजमेंट एंड फ्लड कंट्रोल के ऊपर क्या है, वो एक कॉर्पोरेट के तौर पे काम करती हैं। दूसरा पॉइंट कहते हैं एग्जांपल के लिए कोऑर्डिनेशन ऑफ द
efforts are needed to conservation of the सुंदरबन। एंड अगेन सुंदरबन मैनग्रोव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं। एंड सुंदरबन डेल्टा ध्यान दीजिएगा। अब नाम सुंदरबन क्यों है आपका? क्योंकि यहां पर जो सुंदरी ट्री है, कौन सी ट्री है आपकी? जो सुंदरी ट्री है ध्यान दीजिएगा, वो क्या है? वो बहुत ज्यादा एबेंडेंस मात्रा में है। एंड जब भी हम बात करते हैं सुंदरबन डेल्टा के बारे में, सुंदरबन डेल्टा पूरे वर्ल्ड का क्या है आपका? लार्जेस्ट डेल्टा है, ये भी हम सब जानते हैं, तो वो भी एक पॉइंट है। नाउ क्लियर? अब देखिए फरक्का बैराज कुछ न्यूज में रहता है हमेशा कि ये एक डिस्प्यूटेड है आपका जब हम बात करते हैं। देखिए ये गंगा आ रही है, ये पटना हो गया आपका शॉर्टेड, यहां पर आए। और देखो हुगली, अगेन हुगली क्या है आपका? अगर हम बात करते हैं, हुगली एक रिवर है शॉर्टेड, एंड हुगली रिवर पे ही कोलकाता का जो पोर्ट है, और कोलकाता पोर्ट कैसा है? एक रिवराइन पोर्ट है, ये ध्यान दीजिए। क्लियर? थोड़ा ज्योग्राफिकल पॉइंट से हम बात करते हैं, जो कोलकाता का जो पोर्ट है वो कैसा पोर्ट है? वो एक रिवराइन पोर्ट है, रिवराइन पोर्ट है। अच्छा अगर आप एक चीज और देखें, कोलकाता का पोर्ट जब रिवराइन पोर्ट है, एंड जो रिवर्स किसकी होती है? बेसिकली फ्रेश वाटर का सोर्स होता है। तो जो कोलकाता पोर्ट है कैसा है? वो फ्रेश वाटर पोर्ट पे बना हुआ है, ये भी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आया हुआ है। शॉर्टेड ये देखिए पद्मा है, और यहां पर ये पूरा क्या है आपका? सुंदरबन डेल्टा है यहां पर। एंड वाटर लेवल एट द पद्मा रिवर लाइकली टू क्रॉस द डेंजर लेवल एट 18.50 सेंटीमीटर एंड लीडिंग टू फ्लड। तो भाई उसके लिए बैराज का काम तो करना ही पड़ेगा, वो भी एक पॉइंट है। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जो मेन फैक्टर है वो है इकोनॉमिक एंड ट्रेड लिंकेज के बारे में हम बात करते हैं कि भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में $16 बिलियन को पार कर गया है। क्लियर? इंडिया इज बांग्लादेश सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और बायलेटरल ट्रेड के बारे में हम बात करते हैं कितना आपका? तो क्रॉस $16 बिलियन US इन 2022 एंड 23। एंड बांग्लादेश भारत, तो ध्यान दीजिएगा गारमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं, तो पहला गारमेंट, दूसरा फार्मास्यूटिकल जो है, और तीसरा जूट प्रोडक्ट के लिए क्या है? इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश भारत को अगर मैं बात करता हूं तो पहला तो हो गया आपका वस्त्र, दूसरा आपका फार्मास्यूटिकल्स और जूट उत्पादों को निर्यात करता है। और जबकि भारत के बारे में हम बात करते हैं, भारत क्या एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को? पहला हो गया कॉटन। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। दूसरा हम बात करते हैं मशीनरीज जो है आपकी, पेट्रोलियम जैसे आवश्यक वस्तुओं को आपूर्ति करता है। और मैंने बताया था जैसे इंडिया क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल को बेसिकली क्या करता है? इंपोर्ट करता है, दूसरे देश से मंगाता है, और रिफाइन करने के बाद उस रिफाइनिंग ऑयल को क्या करता है? आपका पेट्रोल डीजल पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर एक्सपोर्ट करता है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड इंडिया बांग्लादेश को कॉटन हो गया, मशीनरी हो गया, एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या करता है? आपका सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है। एंड बांग्लादेश इज इंडिया लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर, रिसीविंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द इंडिया लाइन्स ऑफ क्रेडिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार है, और जिसे भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी प्राप्त होता है डेवलपमेंट के लिए, तो ये भी एक पॉइंट है। चलो अब पीपल टू पीपल एंड कल्चरल टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। द टू नेशन शेयर अ डीप लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल कनेक्शन, पर्टिकुलरली इन वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा एंड मेघालय। अब इसका मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। बांग्लादेश में, या फिर अगर हम बात करते हैं, देखो बांग्लादेश की जो करेंसी वो टका है, इंडिया की करेंसी क्या है? रुपए है, रुपया जैसे हम बोल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बात करते हो, स्पेशली अगर आप देखें आसाम, त्रिपुरा और मेघालय के अंदर, वहां पर लोग पैसे नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? टका बोलते हैं। 1 टका, 2 टका, 100 टका, 200 टका, 300 टका। क्लियर? तो डीप क्या है? लिंग्विस्टिक है, पहला पॉइंट। दूसरा कल्चरल कनेक्शन है। अच्छा, पहले जब बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट था, तो जो रीति रिवाज या जो कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एस्पेक्ट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ऑब्वियसली वही बांग्लादेश में होगा नहीं होगा आपका, ये भी पॉइंट है। फिर हम बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर रेलवे एंड बस सर्विसेज इनहेंस द पीपल टू पीपल टाइज, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर? सीमा पार रेलवे और बस सेवाएं लोगों को संबंध बढ़ाती है, हम बात करते हैं मैत्री एक्सप्रेस है।
कौन सी है? मैत्री। मैत्री क्या है? एक्सप्रेस है। ये किसके बीच में? ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये रेल चलती है, ध्यान दीजिएगा। सॉलिड। इंडिया एंड बांग्लादेश के साथ जब हम बात करते हैं तो बसेस का जो आवाजाही है वो भी है। तो मतलब जब कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी तो लोग एक दूसरे से आके मिलेंगे, तो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी होगी एंड कल्चरल टाइज भी क्या होगा? यहाँ पर होगा। एंड बंगाल एज शेयर द लैंग्वेज फोस्टर क्लोज टू द सोशल कल्चरल रिलेशन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक साझा भाषा के रूप में बंगाली घनिष्ठ सामाजिक संस्कृति संबंधों को बढ़ावा देती है। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें, अगर जब हम बात करते हैं जो मंडल्स जो कम्युनिटी है, कौन सी आपकी मंडल कम्युनिटी है, वो बांग्लादेश के अंदर भी है, वो वेस्ट बंगाल के अंदर भी है एंड वो अंडमान एंड निकोबार के अंदर भी है। जब हम बात करते हैं मंडल्स के बारे में, क्लियर, तो ये ध्यान दीजिएगा कि वो वेस्ट बंगाल के अंदर भी कम्युनिटी, वो बांग्लादेश के अंदर भी कम्युनिटी है एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर भी वो कम्युनिटी है, जब भी हम बात करते हैं मंडल्स के बारे में। तो ये क्या बताता है? क्लियर, ये जो हम बात करते हैं जो रिलेशन है, कौन सा? जो सोशल रिलेशन है, वो यहां पर क्या करता है? उसको और पॉजिटिव इंपैक्ट देता है। ये भी एक पॉइंट है नहीं है? चलो ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, करंट डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस क्या है, इस पे हम बात कर लेते हैं। जैसे बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव और इसके जो हम बात करते हैं जो इम्प्लीकेशन है वो क्या है? शेख हसीना के नेतृत्व वाली जो अवामी लीग की सरकार का पतन एक महत्वपूर्ण राजनीति परिवर्तन का प्रतीक है, ध्यान दीजिएगा। एंड नई जो इंटरिम गवर्नमेंट है, अंतरिम सरकार ने भारत के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने की क्या करी है भाई? उन्होंने अपना जो मंशा है वो भी क्या है यहाँ पर जाहिर करी है। द न्यू इंटरिम गवर्नमेंट हैज एक्सप्रेस द कमिटमेंट टू मेंटेन अ पॉजिटिव रिलेशन विद इंडिया। और ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था अपनी आईआरई क्लास के अंदर ही कि प्रेजेंट टाइम में एक या दो कंट्री छोड़कर इंडिया के साथ कोई और कंट्री अपने रिलेशंस को बिगाड़ना नहीं चाहेगी। सब चाहते हैं कि इंडिया आने वाले टाइम में एक सुपर पावर एक नेशन है। सब चाहते हैं कि इंडिया के साथ अपने जो रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो और बेहतर हो पाए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इमेजेस हैं बेसिकली ये सब बांग्लादेश की हैं, और इसके बाद भी जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है वो एक्सप्रेस करती है, कमिटमेंट करती है कि हमें इंडिया के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन को मेंटेन करना है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो बेसिकली इंडिया की जो पावर है वो कितनी ज्यादा इनहेंसमेंट है। नाउ क्लियर, यस और नो? तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? इंडिया लैक ऑफ द एंटिसिपेशन ऑफ द पॉलिटिकल ट्रांजिशन टू हैव लीड द एस्केलेशन इन इट्स डिप्लोमेटिक अप्रोच। क्लियर, इस राजनीतिक परिवर्तन की कमी कारण भारत की कूटनीति दृष्टिकोण में आप एक गलत अनुमान लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये भी आप देख सकते हैं इंपैक्ट है। शॉर्टेड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कंसर्न ओवर द माइनॉरिटी राइट्स एंड द कम्युनल हार्मनी। अच्छा, अगर आप जैसे हम देखें, हमने अभी एक बात कही थी आपसे, ये था बेसिकली हम बात करते हैं, ये था ईस्ट पाकिस्तान। राइट नाउ क्या है? ये बांग्लादेश है। ये था बेसिकली वेस्ट पाकिस्तान, और ये आज भी पाकिस्तान ही है। क्या है? ये वेस्ट पाकिस्तान है। अगर आप एक चीज देखें, अच्छा जैसे इंडिया क्या है? सेकुलर स्टेट है। इंडिया क्या है? इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, यस और नो? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बट पाकिस्तान कैसे है? पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है। पाकिस्तान क्या है? इस्लामिक स्टेट है। अब अगर हम एक चीज देखें तो क्या मुझे बताइए भाई, ईस्ट पाकिस्तान भी एक इस्लामिक स्टेट हुआ करता होगा पहले? क्लियर। अच्छा, इंडिया में अगर हम बात करते हैं, इंडिया में जो रिलीजियस पॉइंट से अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो इंडिया में हिंदू क्या है? हिंदू तो मेजोरिटी है। हिंदू क्या है? हिंदू मेजोरिटी के अंदर है। रेस्ट मुस्लिम हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, बुद्ध हो गए, ये सब क्या है? ये माइनॉरिटी में है। ये क्या है? ये रिलीजियस माइनॉरिटी है।
अब जब नाम ही इसका फाउंडेशन ही इस्लामिक स्टेट पे हुआ, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जो मैक्सिमम जो क्या होगी, जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, वो मुस्लिम होगी। एंड अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी क्लास 12, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान का जो दो पार्ट के अंदर बाइफरगेट हुआ है वो किस बिहाफ पे हुआ है कि यहां पर जो पॉपुलेशन है, क्लियर, यहां पर भी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो किसकी है, वो आपके मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करती है, ध्यान दीजिएगा, शॉर्टेड। एंड वेस्ट पाकिस्तान में भी जो बेसिकली जो उस एरिया में जो डोमिनेंस था रिलीजियस बेस पे वो किसका था, मुस्लिम का था। नाउ अगेन अब कम टू द पॉइंट, तो आई थिंक जो क्लैरिटी समझ में होंगे कि रिपोर्ट ऑफ वायलेंस, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द हिंदू एंड द पॉलिटिकल अपोनेंट्स पोस्ट अगस्त 2024 क्रिएट अ कंसर्न इन इंडिया। अगस्त 2024 के बाद हिंदू और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा की रिपोर्ट में भारत में चिंता पैदा कर दी। अब देखिए यहां पर आप देखें क्या दिया, सेव हिंदू लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, सेव हिंदू लिखा है, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट हिंदू एंड टेम्पल्स इन बांग्लादेश, क्लियर। अगेन यहां पर भी वही है और यहां पर भी सेम पैम्पलेट लेके लोग क्या है, देखो सोर्स क्या है, बीबीसी न्यूज, सोर्स क्या है, बीबीसी न्यूज है। अब जब अगेन आपने अभी रिसेंटली जो इंडिया ने सिटीजनशिप दी है लोगों को, वो नॉन मुस्लिम जो नेबरिंग कंट्रीज उनको दी है, क्लियर। और जैसे हिंदू के साथ बेसिकली बांग्लादेश में जो पॉइंट चल रहे हैं कि वहां पर मुस्लिमों, ये जो हिंदू हैं उनको मारा जा रहा है, टेम्पल्स को वो तोड़ रहे हैं, जो भी एस्पेक्ट्स हैं, उससे बेसिकली इंडिया के लिए चिंता का विषय है। एंड अगेन देखो इंडिया ने डायरेक्टली इंटरफेयर तो नहीं किया। अब बांग्लादेश के अंदर जो स्कॉन टेम्पल्स थे उनको बेसिकली जब उनको डिसमेंटल किया, उन्हें तोड़ा, उस केस में इंडिया में जो स्कॉन है बेसिकली उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, प्लीज आप कुछ एक्शन लीजिए, क्लियर। एंड बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट हैज टेकन टू स्टेप टू कर्ब वायलेंस एंश्योरिंग प्रोटेक्शन फॉर द ऑल कम्युनिटीज। जैसे ही बांग्लादेश के अंदर अंतरिम सरकार ने सभी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए हिंसा को रोकने के लिए कदम भी क्या थे, उठाए हैं, ये भी एक पॉइंट है। चलो नेक्स्ट हम और देख लेते हैं। यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी एंड क्रॉस बॉर्डर इशू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। द इशू ऑफ बॉर्डर किलिंग कंट्रीज टू स्ट्रेन द रिलेशन, क्लियर। जो बॉर्डर पे सीमा पार हत्याओं का मुद्दा संबंधों में एक तनावपूर्ण बना रहा है, ये भी एक पॉइंट है। अब जैसे तस्करी हो गया, अवैध प्रवास हो गया, इलीगल माइग्रेशन हो गया, मानव तस्करी हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, क्लियर। ये विवादास्पद मुद्दे बने हुए हैं जब भी हम बात करते हैं इंडो और बांग्लादेश के बीच में। अगेन जो हमने माइंड मैप बनाया था, ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ चैलेंजेस हैं, वो भी ध्यान दीजिएगा। एंड बोथ साइड नीड द ग्रेटर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट टू रिजॉल्व दीज डिस्प्यूट। इन विवादों को अगर हम देखें दोनों देशों को मिलके ही रिजॉल्व करना होगा और राजनीतिक या राजनीतिक जुड़ाव के लिए ये आवश्यक भी है। दोनों पक्ष मिलकर बैठें, इसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉलिसीज लेके आए कि किसी प्रकार का कोई भी इलीगल माइग्रेंट नहीं आएगा, ना तो इधर से उधर जाएगा ना उधर से इधर आएगा, किसी प्रकार का कोई भी स्मगलिंग नहीं होगा, चाहे आम का स्मगलिंग है, ह्यूमन स्मगलिंग है या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग है आपका, वो सब नहीं होगा। किसी प्रकार की कोई भी काउंटरफिट करेंसीज जो है उसको किसी प्रकार पर यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अगर आप एक चीज़ देखें, जब नोटबंदी से पहले इंडिया की जो फेक करेंसी है मैक्सिमम हमें कहाँ मिली थी, वो बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास मिली थी हमें, क्लियर। जब नई जो करेंसी है बेसिकली जब इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, उसके भी अगर हम बात करें नई करेंसी भी वो भी हमें बेसिकली पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास बहुत सारे जो काउंटरफिट करेंसीज हैं वो हमें मिला था। इसलिए अगर आप देखें, देखो धीरे धीरे 2000 नोट कैसे गायब हो गया मार्केट से पता ही नहीं चला हमें, और मैक्सिमम जो काउंटरफिट करेंसीज थी वो 2000 नोटों की ही बन रही थी, क्योंकि 500 के 4 नोट और 2000 का 1 नोट, इसलिए लार्ज डिनोमिनेशन जो करेंसी थी 2000 की उसको धीरे धीरे क्या किया, उसको बंद किया गया मार्केट में। शॉर्टेड पॉइंट, नाउ क्लियर। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव सक्सेसफुली रिवाइव्ड द मल्टीपल रेलवे लिंक्स इंप्रूविंग रीजनल ट्रेड एंड ट्रांजिट, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। भारत और बांग्लादेश ने क्षेत्रीय व्यापार को और सुधारने के लिए, बढ़ावा देने के लिए
रेलवे लिंक को सफलतापूर्वक आपका पुनर्जीवित किया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। रिलेशंस टाइज हुए, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी इससे क्या होती है आपकी इंक्रीज होती है। चलो ठीक है। इंडिया एंड बांग्लादेश एंड नेपाल ट्राइलेटरल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एग्रीमेंट इज द प्रमोटिंग स्टेप टुवर्ड द रीजनल एनर्जी सिक्योरिटी। अगेन नेपाल के बारे में बात करते हैं, नेपाल भी सार्क मेंबर है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। भारत, बांग्लादेश और नेपाल में जो त्रिपक्षीय जल विद्युत समझौता क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक कह सकते हैं एक बहुत ही अहम कदम है यहां पर। और जो BBIN है, क्या है आपका BBIN है आपका, जैसे हम बात करते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल कनेक्टिविटी कैन इनहेंस द इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी एक पॉइंट है। क्लियर। और एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, मैक्सिमम देखो अब जो इंडिया में सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोडक्शन जो हम बात करते हैं, क्लियर, इंडिया में जो सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो किससे, वो है आपका बेसिकली थर्मल के ऊपर। क्लियर। थर्मल के बाद आता है आपका हाइड्रो, जो पानी से बनाते हैं, अगेन रिन्यूएबल एनर्जी है। अगर आप एक चीज देखें, नेपाल के साथ भी, या नेपाल को बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में इंडिया ने हेल्प करी है। सेम बात करते हैं भूटान के लिए भी सेम कंसर्न है, और जब हम बात करते हैं बांग्लादेश के लिए भी, तो बांग्लादेश के लिए भी सेम एस्पेक्ट्स है। अगेन जब हम बात करते हैं हाइड्रो पावर्स के बारे में। और इंडिया में जो बॉडी कौन सी है वो है आपकी NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, तो ये भी एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। शॉर्टेड। चलिए, एनर्जी एंड वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है, बांग्लादेश सीक आ ग्रेटर एक्सेस टू इंडियन इलेक्ट्रिक ग्रिड एंड कॉर्पोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे हम सबको पता है कि जो गवर्नमेंट है, क्लियर, वो रिन्यूएबल एनर्जी को काफी प्रमोट कर रही है। क्लियर, रिन्यूएबल एनर्जी को काफी प्रमोट करती है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट गवर्नमेंट है। अगेन जब कभी भी पॉपुलेशन ज्यादा होती है उस केस में हमें सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर उसका कुछ ना कुछ जो कहते हैं ना कि अगर ये नहीं तो वो होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट होना बहुत जरूरी है। अब नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर अगर हम मूव करेंगे तो भाई बहुत दिक्कत है। कोल भी लिमिटेड क्वांटिटी में, न्यूक्लियर भी लिमिटेड क्वांटिटी में आपका। अब सोलर क्या है, सोलर तो अनलिमिटेड है, तो सोलर एनर्जी प्रमोट किया है। विंड एनर्जी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विंड एनर्जी में भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आए, वो भी इंपॉर्टेंट है आपका। क्लियर। फिर हम बात करते हैं टाइडल एनर्जी के अंदर, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, टाइडल एनर्जी भी गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है, अगेन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। राइट। तो अगर आप देखिए गवर्नमेंट का जो मेजर फैक्टर है प्रेजेंट टाइम में क्या है आपका, वो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी। क्लियर, ग्रीन एनर्जी हो गया। पेट्रोलियम के अंदर हम बात करते हैं इथेनॉल्स, अगेन बायोफ्यूल्स, E10 E20 फ्यूल चल रहे हैं आपका, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड द फरक्का बैराज एंड तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग इशू रिमेन द अनरिजॉल्व कॉजिंग द फ्रिक्शन। फरक्का बैराज और तीस्ता नदी के जल बंटवारे के मुद्दे अनसुलझे हैं और जिससे टकराव पैदा हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट को बहुत जल्दी इसके ऊपर बैठ के कुछ ना कुछ जो सेटलमेंट है वो लेना चाहिए, क्योंकि ये टिल 1947 से ये जो मुद्दा है ये बना हुआ है। शॉर्टेड। और नदी जल के समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक तनाव में से बचने के लिए व्यवहारिक बातचीत की आवश्यकता भी है, ये हम सब जानते हैं आपका, कि नेगोशिएशंस आर नीड टू इंश्योर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स वाटर एंड अवॉइड द डिप्लोमेटिक टेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब जियो पॉलिटिकल डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, या फिर जो रीजनल कॉर्पोरेशन है, आप देख सकते हैं कि साक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन। देखिए बांग्लादेश भी क्या है, इसका एशियन का आपके साक का पार्ट है, भूटान भी साक का पार्ट है, इंडिया भी साक का पार्ट है, मालदीव्स भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है और श्रीलंका भी, एंड अफगानिस्तान बाद में आया है। अगेन ध्यान दीजिएगा, चाइना साक का मेंबर नहीं है, और चाइना ना तो एशियान का पार्ट है ना ही साक का पार्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। एंड जो म्यांमार है, ध्यान दीजिएगा, म्यांमार ऑलरेडी एशियन का पार्ट है, तो उसको इसके अंदर आने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। अगेन तो आप समझ सकते हैं। एंड साक के फेयर के ऊपर भी हमने जो बातें हैं अपनी वो आईआर क्लास के अंदर हमने की थी, कि बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान का जो टेंशन है, इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं प्रेजेंट टाइम में,
उसको देखते हुए बहुत टाइम से दोनों जो देश हैं उनके बीच में मीटिंग नहीं हो पाई है, तो वो भी एक टेंशन वाली बात है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, सार्क का फेलियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो सार्क है उसका क्या हो गया, उसका फेलियर हो गया है। द इंटरिम गवर्नमेंट हैज मेड अटेम्प्ट टू रिवाइव द सार्क प्लेटफॉर्म डोरमेंट फॉर मोर देन डिकेड एंड एंगेजिंग द सार्क कोऑर्डिनेट्स द साउथ एशियन कॉर्पोरेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स है जब हम बात करते हैं बेसिकली इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशन के साथ। एक स्लाइड और है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, चाइना एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। चाइना हैज इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंट इन बांग्लादेश थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डिफेंस कॉर्पोरेशन एंड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। चीन ने बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, रक्षा सहयोग और आर्थिक निवेश के माध्यम से बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रेज कंसर्न फॉर इंडिया रिगार्डिंग डेबिट डिपेंडेंसी एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बांग्लादेश की जो भागीदारी है निभरता हुए राजनीतिक प्रभाव के बारे में भारत के लिए एक चिंता पैदा कर सकती है। एंड इंडिया मस्ट काउंटर बैलेंस चाइना इन्फ्लुएंस बाय ऑफरिंग द सस्टेनेबल इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्लियर। भारत को स्थायी आर्थिक साझेदारी की पेशकश करके चीन के प्रभाव में संतुलित करना चाहिए। तो ये और आप देख सकते हैं, ये था बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में। नाउ क्लियर। तो उम्मीद करता हूं आज के ड्रोन सीरीज में आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को हमने सॉल्व किया है, समझा है कौन कौन से पॉइंट्स हैं, क्या माइंड में क्या अप्रोच रहनी चाहिए मेन बॉडी के अंदर, कंक्लूजन में गवर्नमेंट को बैठना चाहिए भाई। और चाइना का इन्फ्लुएंस अगर बढ़ा तो इंडिया के लिए ऑब्वियस ही बात है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। और आप देखें जैसे चाइना का जो इन्फ्लुएंस बांग्लादेश से आते हैं एंड पाकिस्तान, तो इंडिया के लिए टू फ्रंट अगेन फिर थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा। शॉर्टेड, बट अगेन अगर हम बांग्लादेश के साथ रिलेशंस को बिल्ड करते हैं तो वो टेंशन क्यों ही करनी है, तो वो भी एक पॉइंट है। और नेबरिंग कंट्री है, 71 में हमने वॉर में हेल्प की है, एक नया स्टेट को बनाने में हेल्प करी है, हर तरह की हमने सहायता प्रदान करी है। तो देन क्यों भाई रिवर डिस्प्यूट को बैठ के या कोई और एस्पेक्ट, देखिए जैसे जैसे बहुत लॉन्ग टाइम से इंडिया और बांग्लादेश के लैंड बॉर्डर का इशू था, 100th अमेंडमेंट एक्ट से उसको सॉल्व किया बैठ के, तो रिवर डिस्प्यूट को भी सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। और जैसे हम अब सार्क नेशन है, आपका सार्क का पार्ट है बेसिकली, तो हम इकोनॉमिक, अरे सार्क का डेवलपमेंट क्या भाई, ओवरऑल एस्पेक्ट क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, रिलीजियस बहुत अच्छे बने हो आपस में, जो रीजनल कॉर्पोरेशन है, डेवलपमेंट हो, ट्रेड हो, मैरीटाइम को और बूम किया जाए, तो वो भी एक पॉइंट है। और ऑब्वियस ही बात है अगर बांग्लादेश के साथ रिलेशन बिल्ड होते हैं तो चाइना को काउंटर करने में एक एज ही मिलेगा अपन को, वो भी एक पॉइंट है। शॉर्टेड। तो अगर आप आए भाई, आप जरूर हरियाणा से के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आइए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वीडियो सेक्शन है यहीं पर आपको पूरा देख सकते हैं जो इंडियन पाकिस्तान रिलेशंस है आपका, ये पूरा जो ड्रोन सीरीज है बेसिकली ये मेंस कोर कंटेंट है। देख सकते हैं आपका अगेन IR में इंडिया पाकिस्तान, रुद्र सर का साइंस स्पेस टैक हो गया आपका, नरेंद्र सर का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हो गया, अंजनी सर का बेसिकली बात करते हैं फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुनील सर अगर हम बात करते हैं जो INC है तो वो एक पॉइंट है। क्लियर। अगर देखें लाइव सेक्शन की जब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आप देख सकते हैं कि आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री की आपको क्लासेस मिल रही हैं, कुरुक्षेत्र फॉर प्रीलिम्स ओरिएंटेड एंड अपना जो डेली करंट अफेयर्स है वो भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा। शॉर्टेड। तो आपके लिए एक कंप्लीट है, अगर आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए। सुबह जो डेली करंट होती है ये आपका प्री और मेंस कोर कंटेंट में हेल्प करेगा आपको, ईच एंड एवरी न्यूज़ जो एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि जब तक आप करंट को अपने कोर सेक्शन से आप लिंक नहीं करें तो कोई भी फायदा नहीं है, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, इसी के साथ करते हैं सेशन को ओवर। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाइए एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टे ट्यून, आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, इसी के साथ करते हैं सेशन को ओवर, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आप एक बार प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको किस नेशन के साथ रिलेशन को और देखना है, देन फिर उसके ऊपर वीडियो लेके आते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को।